बोलिए रजमणी रमण भगवान की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहा है दिन का 1 और हमारा लंच वगैरह सभी कुछ हो चुका है। ध्रुव भी स्कूल से आ चुका है। हमने सभी ने लंच कर लिया है, बस ध्रुव ने लंच नहीं किया है क्योंकि ध्रुव स्कूल से आता है 12 बजे। तो 12 बजे ना वो स्कूल से लंच वगैरह करके ही आता है, तो घर में आने के बाद वो लंच थोड़ा लेट ही करता है। तो बस ध्रुव ने लंच नहीं किया है, बाकी हम सभी ने लंच कर लिया है। और आप लोगों को पता ही है हमारे घर के पास में ही हो रही है श्रीमद् भगवत कथा। तो आज है श्रीमद् भगवत कथा का 5वां दिन और आज होने वाली है श्रीमद् भगवत कथा में कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह। तो जो हमारे व्यास जी है ना, उन्होंने हमें बोला है कि आज हमें रेडी होके आना है वैसे ही जैसे हम जाते हैं शादियों में। मैंने ना अपना बैड बॉक्स खोला और मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड कि मैं क्या पहन कर जाऊँ, सूट पहन कर जाऊँ या साड़ी पहन कर जाऊँ। तो मैंने सूट देखे, सूट मुझे समझ में नहीं आए कि कौन सा सूट पहनूँ। फिर मैं देखने लगी थी साड़ियाँ, और साड़ियाँ ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साड़ियाँ हैवी भी हैं और लाइट वेटेड भी हैं कि कौन सी साड़ी पहन कर जाऊँ मैं भागवत कथा में। तो फाइनली मैंने निकाल ली है 4 साड़ियाँ। तो देखती हूँ इन चारों साड़ियों में से मैं कौन सी साड़ी पहन कर जाती हूँ। तो आप लोग देखिए मैंने कौन सी 4 साड़ियाँ निकाली हैं भागवत कथा में पहन कर जाने के लिए। तो ये है मेरी वो 4 साड़ियाँ जो कि मैंने फाइनल की हैं आज पहनने के लिए। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ निकाली हैं। एक तो है ये साड़ी, ये है बनारसी साड़ी और इसका पल्ला ना पूरा बनारसी है, आप लोग देखिए। और सेकंड नंबर पे जो मैंने साड़ी निकाली है वो है ये है थोड़ी सिल्क में, बाकी जो इसका बॉर्डर है वो थोड़ा हैवी है। तो मैंने ये साड़ी भी निकाली है, देखती हूँ कौन सी साड़ी पहन कर जाऊँगी। और एक है ये साड़ी, ये है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी साड़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है, शिफॉन में है ये साड़ी। तो एक ये भी साड़ी मैंने निकाली है। और एक है मेरी ये साड़ी, तो ये है मेरी नेट में साड़ी। तो मैंने ना ये चारों ही साड़ियाँ निकाल ली हैं और देखती हूँ मैं इन चारों ही साड़ियों में से कौन सी साड़ी पहनकर जाऊँगी आज कान्हा जी और रुक्मणी जी के विवाह में। तो अभी करा दूंगी मैं ध्रुव को लंच और लंच कराने के बाद हो जाऊंगी मैं रेडी और फिर आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलूंगी श्रीमद् भागवत कथा में और कान्हा जी और रुक्मणी जी के विवाह में। तो आप लोग प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह कैसा लगा है। तो अभी फ़िलहाल मैं करा देती हूँ ध्रुव को लंच और फिर मैं हो जाऊँगी रेडी, फिर आप लोगों से डायरेक्ट मिलूंगी श्रीमद् भगवत कथा में। तो अभी के लिए बाय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीमद् भगवत कथा में और आप लोग देख ही पा रहे हो मैंने चारों साड़ियों में से ये वाली साड़ी कर ली थी फाइनल आज पहनने के लिए। और आज ना सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह देख पाई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह देखकर। और यहाँ पर कान्हा जी और रुक्मणी जी के विवाह की जो भी रस्में थी वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कान्हा जी और रुक्मणी जी के विवाह की जो रस्में हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब होगी वरमाला। तो ये सब चीज़ें देखकर ना हम लोग बहुत भावुक हो चुके हैं क्योंकि भगवान जी का विवाह देखना भी ना ऐसा लग रहा था सामने से कि जैसे सच में ही हम अपने किसी की शादी में आ चुके हैं। और भगवान की शादी देखना तो बहुत ही सौभाग्य की बात थी हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर होने लगी थी वरमाला कान्हा जी और रुक्मणी जी की। तो आप भी आनंद लीजिए कान्हा जी और रुक्मणी जी की वरमाला का। पहले हमारे महारानी जी रुक्मणी जी ठाकुर जी के गले में वरमाला पहनाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी मंत्रों के द्वारा ओम हरे हे अम्मा स्वस्ति न यंत्रो नरस्रवा स्वस्ति न सवेदा स्वस्ति नस्तार्चो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए रजमणी रमण भगवान की। मंत्र उच्चारण के साथ कराई गई कान्हा जी और रुक्मणी जी की वरमाला। तो ये सब चीज़ें देखकर ना बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सामने से इस तरीके से देखी थी श्रीमद् भागवत कथा और पहली बार ही मैंने इस तरीके से देखा है कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैं ही क्या यहाँ पर सभी लोग जो भी बैठे थे ना सभी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे। और अब यहाँ पर होने लगी थी रुक्मणी जी का कन्यादान। तो कन्यादान करते समय ना सभी को बहुत ही अंदर
अंदर से रोना सा आया। सब लोग बहुत ज़्यादा भावुक भी हुए, क्योंकि जब बेटी का कन्यादान होता है ना तो सभी बहुत ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं। और यहाँ पर सभी लोग करने लगे थे थोड़ा डांस, हमने भी थोड़ा डांस किया। और आप लोग देखिए हम लोग कितना ही इंजॉय कर रहे थे कान्हा जी और रुक्मणी जी के विवाह को। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, और जैसा कि आप लोग पीछे देख ही रहे हो रात हो ही चुकी है हमें घर आते आते ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भागवत कथा है वो 3 बजे से स्टार्ट होती है और रात को 9 बजे तक चलती ही है। तो आज था रुक्मणी जी और कान्हा जी का विवाह, तो हम थोड़ा और लेट हो गए हैं क्योंकि कान्हा जी के विवाह में तो टाइम लगेगा ही। तो बहुत अच्छा लगा कान्हा जी और रुक्मणी जी के विवाह में आज हम लोगों को। आप लोग भी पूरा ब्लॉग देखकर मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह। बाकी मैंने जो ये साड़ी पहनी है वो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो व्यास जी हैं उन्होंने बोला ही था आप लोगों को ऐसे रेडी होकर आना है जैसे आप कान्हा जी के विवाह में आए हो। तो हम सभी गए थे अच्छे से रेडी होकर कान्हा जी के विवाह में। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।